मंगलाचरण करते हैं। सवन्नु सौवदंसी निम्मोहावीराय परमेठी वंदितुति जगवंदा अरहंता भवजीवेहिम। बोले श्री खजाराट महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगा श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। दूसरा पाहुड़ चारित्र पाहुड़ है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इसमें सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण रूप दो प्रकार के चारित्र का वर्णन कर रहे हैं। प्रकरण सम्यक्त्वाचरण का चल रहा है। अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करने के लिए क्या आचरण किया जाता है, इस पर चर्चा चल रही है। चलिए आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 12 और 13। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं, एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 12। उच्चारण। उच्छाह उच्छाह अध छ उच्छाह। भावना भावना। संपसंस, ये पूरा एक शब्द है। सम को अपन ने पहले चरण में लिया है, पसंस सेवा इसको दूसरे चरण में ले लिया है। संपसंस सेवा। उच्छाह भावना संपसंस सेवा, ये पूरा एक पद है, समासित पद है। कुदंसणे कुदंसणे। श्रद्धा अध दध श्रद्धा। अर्णाण अर्णाण अधणा पुराणा अर्णाण। मोह मग्गे अधग पुरगा अर्णाण मोह मग्गे। कुवंतो कुवंतो अधवा पुरवा कुवंतो। जहदी जहदी। जिण सम्मम जिण सम्मम। उच्छाह भावना सम उच्छाह भावना सम। पसंस सेवा कुदंसणे श्रद्धा। पसंस सेवा कुदंसणे श्रद्धा। अर्णाण मोह मग्गे अर्णाण मोह मग्गे। कुवंतो जहदि जिण सम्मम कुवंतो जहदि जिण सम्मम। गाथा बहुत अच्छी है और एकदम सरल है। कुदंसणे श्रद्धा। कुदंसणे कुदर्शन कुदंसण कुदर्शन। खोटा दर्शन। खोटे दर्शन में खोटे दर्शन में ऐसा दर्शन जो खोटा है, उस खोटे दर्शन में श्रद्धा श्रद्धा करना। खोटे दर्शन में श्रद्धा करना। अगर ऐसा करता है तो नीचे लिखा हुआ है जहदी जिण सम्मम। जिण सम्मम जहदी। जिण सम्मम जिनेन्द्र भगवान संबंधित सम्मम सम्यक्त्व को, जिन सम्यक्त्व को जहदी छोड़ देता है, छोड़ता है। यदि कुदंसणे श्रद्धा कुदर्शन खोटे दर्शनों के प्रति, जैन दर्शन के अलावा जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए के अलावा अन्य दर्शनों पर, खोटे दर्शनों पर, मिथ्या दर्शनों पर, उनके आयतनों पर श्रद्धा श्रद्धा रखता है, तो जिण सम्मम जिनेन्द्र भगवान संबंधित सम्यक्त्व से को जहदी छोड़ता है, त्यागता है, उससे छूट जाता है। निश्चित रूप से सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान करना चाहिए।
सात तत्वों का श्रद्धान करना चाहिए, जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा। लेकिन यदि हम सच्चे की जगह कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्रों पर श्रद्धा करेंगे तो क्या होगा? जिनेंद्र भगवान से संबंधित जो हमारा सम्यक दर्शन है, जिन सम्यक्त्व है या सही सम्यक दर्शन है, वह छूट जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि कुदर्शन की श्रद्धा से हमें बचना चाहिए। और किस किस चीज से बचना चाहिए? उत्साह भावना, कुदर्शन के प्रति ही ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। उत्साह भावना, संपसंस सेवा। उत्साह भावना, खोटे दर्शन के प्रति उत्साह की भावना, खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु के प्रति उत्साह की भावना। उत्साह की भावना, कोई खोटा पर्व आ रहा है, कोई खोटा देव देवी का मंदिर है, कोई खोटे शास्त्र हैं। खोटे शास्त्र मतलब जो लौकिक पुस्तकें हैं स्कूल वाली, वो नहीं, धर्म मान के जिन्हें, ग्रंथ मान के जिन्हें रखा गया है, लेकिन वो खोटे हैं, जिसमें एकांतवाद है, जो आगे कुछ कह रहे हैं पीछे कुछ कह रहे हैं, तर्क विहीन हैं, विषय कषायों का पोषण करने वाले हैं इत्यादि। वो सब खोटे शास्त्र। खोटे देव, रागी द्वेषी देव हैं, वो सब खोटे देव हो गए। खोटे गुरु जो दिगंबरत्व से रहित हैं या ज्ञान ध्यान और तप में लीन नहीं रहते हैं इत्यादि, वो सब खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु। ये कुदर्शन हुआ, खोटी मान्यता। इस कुदर्शन का उत्साह भावना, इसमें उत्साह भावना होना। उत्साह भावना हम देखते हैं अन्य दर्शन वाले हैं, अन्य धर्म वाले हैं, वो अपने पर्वों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, तो हम भी उस उत्साह में शामिल हो जाएं। यदि हम उनके उत्साह में श्रद्धा पूर्वक शामिल हो गए तो हमारा सम्यक दर्शन समाप्त हो गया। वर्तमान के जो धर्मनिरपेक्ष तथा कथित धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले हैं, वो ये कहते हैं सभी धर्म समान हैं। हो सकता है राजनीतिक दृष्टि से ये कहना जरूरी हो, लेकिन व्यक्तिगत श्रद्धा के रूप में सभी समान नहीं होते। जो हिंसा को धर्म माने वो हमारे धर्म के समान कैसे हो सकता है? जो हिंसा को धर्म माने, जो बलि प्रथा को धर्म माने, जो अन्य विपरीत मान्यताओं को धर्म माने, वह हमारा धर्म कैसे हो सकता है? यह हमें विचार करना चाहिए। हो सकता है उन धर्मों में कुछ छोटी मोटी अच्छी बातें भी हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस धर्म पर हम श्रद्धा रखने लग जाएं, उसके प्रति हमें उत्साह होने लग जाए, उनके गुरुओं, उनके देवों, उनके अन्य चीज़ों के प्रति हमें उत्साह होने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो हम जिन सम्यक्त्व को छोड़ देते हैं। आपको अगर ये सुनने में अच्छा ना लग रहा हो तो मत सुनिएगा, लेकिन इस बात को फॉलो जरूर कीजिएगा। हमें परीक्षा करनी होगी कि हमारे सच्चे देव, हम हर किसी के सामने नहीं झुकेंगे। सच्चा देव होना चाहिए, वीतरागी होना चाहिए। रागी द्वेषी कपड़े पहने हुए, अस्त्र शस्त्र आदि रखे हुए कोई देव या देवी हमारे लिए पूजनीय कभी नहीं है। किसी भी पत्थर में कोई भी कलर लगा दिया, वो हमारे लिए पूजनीय कभी भी नहीं है। उसको देखकर हमारे अंदर श्रद्धा या उत्साह जनरेट नहीं होना चाहिए, उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तब जाकर हमारा सम्यक्त्व दृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा। उत्साह भावना, उत्साह भावना, सबसे पहले उत्साह शब्द लिखा है। ये उत्साह ही सम्यक दर्शन की पहचान है। हमें मंदिर के प्रति, जिन मंदिर के प्रति उत्साह आता है, हमें गुरुओं के प्रति उत्साह आता है, हमें शास्त्रों के, अपने सच्चे जिनवाणी के प्रति उत्साह आता है,
या अन्यों के प्रति आता है। हम कैसे पहचानें सम्यक दर्शन है या नहीं? अगर हमें इनके प्रति उत्साह आता है तो निश्चित मानिएगा कि हम कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन की तरफ हैं। हमें उत्साह आता है, अष्टपाहुड़ का स्वाध्याय चल रहा है, हमें उत्साह आता है कि हमें तो यह ग्रंथ पढ़ना है, क्योंकि आचार्य कुनकुन स्वामी ने लिखा है और ये जिनवाणी है। हमें यह ग्रंथ पढ़ना है, समझ में भी आ रहा है, तो हमें तो ये ग्रंथ पढ़ना है, बड़ा अच्छा अवसर है। उत्साह आ रहा है, यह उत्साह क्लियरली यह शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं हम सम्यक दर्शन के निकट हैं। ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और जहां पर उत्साह नहीं है, उदासीनता है, अरे ठीक है, आ रहा है तो पढ़ लेते हैं, लिंक आ गया देख लेते हैं, ये उत्साहहीनता है, तो सम्यक दर्शन से हो सकता है दूरी हमारी ज्यादा हो। तो इस पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। उत्साह शब्द आपके सामने आया है और यह सम्यक दर्शन से जुड़कर हमारे सामने आया है। खोटे देवशास्त्र गुरु के प्रति तो उत्साह होना ही नहीं चाहिए। मजबूरी और उत्साह, कोई मित्र हमें पकड़कर कहीं ले गया, हमारा उत्साह है या मजबूरी है? उसको दिखाने के लिए क्या हम उत्साहित होकर अपने आप को शो करने लगेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामान्य रूप से किसी टूरिस्ट की तरह घूमने फिरने जाते हैं, मजबूरी में किसी से मिलते हैं, वो एक अलग चीज होती है। उत्साह नहीं होना चाहिए। पहली चीज, उत्साह भावना, उत्साह, कुदर्शन के प्रति, खोटे दर्शन के प्रति उत्साह भावना। दूसरा, सपसंस, अच्छी प्रकार से प्रशंसा करना, स्तुति करना। आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका धर्म बहुत अच्छा है, आपका देवी देवताओं का स्वरूप तो बड़ा अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, हमारी रक्षा कर पाएंगे। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में तो बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, यही सच्चा ग्रंथ है, बाकी तो पता नहीं। ऐसा खोटे देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रशंसा मन से और वचन से, उनकी स्तुति करना, उनका गुणगान करना, यह भी नहीं होना चाहिए। अगर करते हैं तो जिन सम्यक्त्व छूट जाएगा। हम क्यों गलत चीज की प्रशंसा करें? हम क्यों गलत का समर्थन करें? हम सच्ची चीज का समर्थन तो कई बार नहीं करते, फिर गलत चीज का समर्थन करने की इच्छा क्यों हो रही है? हम अच्छी चीज का तो कई बार समर्थन नहीं करते, फिर हम गलत चीज का समर्थन क्यों कर दें? हम अच्छी चीज की तो प्रशंसा कई बार नहीं करते, फिर हम गलत चीज की प्रशंसा क्यों करें? कभी नहीं करना चाहिए। खोटे देव शास्त्र गुरु, खोटा धर्म, इनकी प्रशंसा मन में तो आना ही नहीं चाहिए, वचनों में तो आना ही नहीं चाहिए, यदि हमें अपने सम्यक दर्शन को मजबूत रखना है। सेवा, शरीर से उनकी सेवा करना, उनका सहयोग करना, उनका प्रचार प्रसार करना, ये सब सेवा है। अरे मेरा अहोभाग्य है, ये देवी देवता का मंदिर मेरे घर के सामने से निकल रहा है, उसका शोभा यात्रा मेरे घर के सामने से निकल रही है, ये विराजमान हो रहे हैं, मेरा भी कुछ द्रव्य लगना चाहिए। ये जो खोटे गुरु हैं मेरे घर के सामने से निकल रहे हैं, इनके चरण मेरे घर में पड़ जाएं तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ये सब नहीं होना चाहिए। उत्साह भावना नहीं, प्रशंसा नहीं, सेवा नहीं। सामान्य रूप से जिससे हम सामान्य लोगों से व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार हो सकता है, आदरणीय भी हो सकते हैं, सम्माननीय भी हो सकते हैं, बड़े व्यक्ति हैं, चलो ठीक है। लेकिन धर्म की, श्रद्धा की कोई भी चिन्ह हमारे सामने से उनके प्रति प्रकट ना हो, इस पर हमें विचार करना चाहिए। थोड़ा सा लेक्चर टाइप हो गया है, लेकिन जरूरी है।
कुदंसणे, कुदर्शन के प्रति उत्साह भावना, प्रशंसा, सेवा, श्रद्धा, ये सब अर्णाण मोह मग्गे, कुदर्शन का एक पर्यायवाची, एक विशेषण दिया जा रहा है। कुदंसणे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और नीचे अर्णाण मोह मग्गे, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ये कुदर्शन का विशेषण है। कुदर्शन कैसा है? अर्णाण, अज्ञान, णाण यानी ज्ञान, अर्णाण अज्ञान, अज्ञान और मोह का मग्ग यानी मार्ग, अज्ञान और मोह का मार्ग है। जो कुदर्शन है, जैन दर्शन के अलावा जो अन्य विपरीत दर्शन हैं, वो सभी अन्य सभी मान्यताएं जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा नहीं कही गई हैं, वो सारी मान्यताएं मोक्ष मार्ग नहीं है, मोह मार्ग है, अज्ञानमय है, ज्ञानमय नहीं है, अज्ञानमय है। तो ऐसे अज्ञान और मोह के मार्ग में, मोह का एक अर्थ आपने पिछली गाथा में देखा था, अमोहेण, वहां पर उसका मोह का मोघ भी हुआ। मोघ का अर्थ हुआ निष्फल, निष्प्रयोजनीय, निर्मूल्य, बेकार। ये अज्ञान का, व्यर्थ का मार्ग है, यूजलेस मार्ग है। इस पर चलने से हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। इस खोटे दर्शन का फॉलोअर बन के हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा हमें दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। अर्णाण मोह मग्गे, अज्ञान मोह के मार्ग में या अज्ञान निष्फल निर्मूल्य व्यर्थ के मार्ग में कुव्वंतो, करता हुआ, श्रद्धा करता हुआ, उत्साह भावना करता हुआ, इन सबको कुव्वंतो, करता हुआ। कुव्वंतो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, करता हुआ। कुदंसणे अर्णाण मोह मग्गे, अज्ञान मोह मार्ग रूप कुदर्शन में उत्साह भावना, प्रशंसा, सेवा, श्रद्धा, कुव्वंतो, करता हुआ। ये सब करता हुआ जिण सम्मम जहदी, जिण सम्मम, जिनेंद्र भगवान के सम्यक संबंधित सम्यक को, सम्यक दर्शन को जहदी, छोड़ता है। ये गाथा का अर्थ एकदम क्लियर हो गया। इससे हमें शिक्षा क्या मिली? अगर हम जिन सम्यक को छोड़ना नहीं चाहते हैं, सम्यक दर्शन से दूर नहीं होना चाहते हैं, तो इस अज्ञान और मोह के मार्ग से दूर रहें। उसकी प्रशंसा नहीं करें, उसकी भावना भी नहीं करें, उसका उत्साह भावना नहीं रखें उसके प्रति, उसकी सेवा नहीं करें, उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखें। ऐसा उपदेश हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी की तरफ से मिल रहा है। गाथा बड़ी सरल है, व्याकरण की दृष्टि से देख लें। उत्साह भावना, सपसंस, सेवा और श्रद्धा, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति का बहुवचन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कुव्वंतो, करता हुआ, इनको करता हुआ, इस दृष्टि से द्वितीय विभक्ति का बहुवचन हो गया। श्रद्धाओं को करता हुआ, इन सबके प्रति श्रद्धाओं को करता हुआ, बहुवचन कर लिया इसको हमने। और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन या एक वचन भी, एक वचन में भी आ सकता है। एक वचन में अगर आएगा, द्वितीय विभक्ति का एक वचन यदि आएगा, तो फिर वो अनियमित प्रयोग हो जाएगा। कुदंसणे अर्णाण मोह मग्गे, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कुव्वंतो प्रथमा विभक्ति का एक वचन और वर्तमान कृदंत भी है। जहदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जिण सम्मम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए।
अज्ञान मोह मार्ग रूप कुदर्शन में उत्साह भावना, प्रशंसा, सेवा और श्रद्धा को करता हुआ व्यक्ति जिन सम्यक्त्व को छोड़ता है। एकदम सरल है। अब अगली गाथा में चलते हैं। दूसरी 13 नंबर की गाथा भी इससे रिलेटेड है। थोड़े से शब्द चेंज हुए हैं और आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगी। वहां कुदर्शन की बात की गई है और यहां सुदर्शन की बात की गई है। देखिए उच्चारण, उच्छाह, उच्छाह, भावना, भावना, संपसंस, संपसंस, सेवा, उच्छाह भावना संपसंस सेवा, सुदंसणी, श्रद्धा, ण ण, जहदी, जहदी, जिण सम्मत्तम, जिण सम्मत्तम, कुव्वन्तो, कुव्वन्तो, णाणमग्गेण, णाणमग्गेण, उच्छाह भावनासम, उच्छाह भावनासम, पसंस सेवा सुदंसणे श्रद्धा, पसंस सेवा सुदंसणे श्रद्धा, णजहदि जिण सम्मत्तम, णजहदि जिण सम्मत्तम, कुव्वन्तोणाणमग्गेण, कुव्वन्तोणाणमग्गेण। पूरे शब्द आपको समझ में आ रहे हैं। पिछली गाथा वाले ही पूरे शब्द हैं। उच्छाह भावना, उत्साह भावना, जो व्याख्या पिछली गाथा में हुई है यहां भी लगा लीजिए। संपसंस, प्रशंसा, अच्छी सम्यक प्रशंसा, स्तुति मन और वचन से। सेवा, काय से सहयोग करना, प्रचार प्रसार आदि करना। सेवा किसकी? सुदंसणे, सुदर्शन में, सुदर्शन में, सुदर्शन के प्रति, सच्चे दर्शन के प्रति, जैन दर्शन के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, सच्चे धर्म के प्रति उत्साह भावना, उत्साह होना चाहिए। बड़े पुण्य से, बड़े सौभाग्य से ये जैन धर्म हमें मिला है। उत्साह होना चाहिए। बड़े सौभाग्य से हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु मिले हैं। उत्साह होना चाहिए। उत्साह बहुत बड़ी चीज है। उत्साह है तो हमारी शुरुआत हो गई किसी भी कार्य के प्रति। अगर हमारे अंदर उत्साह है तो हमारी सफलता की गारंटी है। छोटा मोटा कोई भी काम है, अगर हम उत्साह पूर्वक कर रहे हैं तो निश्चित मान के चलिएगा हम उसमें सफल हो जाएंगे। सच्चे दर्शन के प्रति, जैन धर्म को अंगीकार जब हमने किया है, उसके प्रति श्रद्धा की है, तो हमारे मन में उत्साह होना चाहिए। उच्छाह भावना, उत्साह। संपसंस, प्रशंसा, सम्यक प्रशंसा, अच्छी प्रशंसा। हम सुदर्शन की, उत्तम दर्शन, सच्चे देवशास्त्र गुरु की प्रशंसा करें, स्तुति करें, उनकी महिमा का बखान करें, उनका गुणगान करें। सेवा, सेवा करें, शरीर से सहयोग करें, वैयवृत्ति आदि करें, प्रचार प्रसार आदि करें। शारीरिक अपने शरीर का उपयोग करते हुए अपने सुदर्शन, अपने उत्तम दर्शन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, सच्चे धर्म के प्रति हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। सेवा, श्रद्धा, श्रद्धा, आस्था, ये सब सुदंसणे, सुदर्शन में, उत्तम दर्शन में, जैन दर्शन के प्रति जो उत्साह भावना, प्रशंसा, सेवा, श्रद्धा आदि रखता है, वो नीचे लिखा है कुव्वंतो, करता हुआ, कुव्वंतो करता हुआ, श्रद्धा करता हुआ, सेवा आदि करता हुआ व्यक्ति
न जहदी जीर्ण सम्मतम णाणमज्ञेण ज्ञान मार्ग के द्वारा। कुदर्शन को तो कहा था अज्ञान मोह मार्ग, और यहाँ सुदर्शन को कहा जा रहा है, जैन दर्शन को कहा जा रहा है णाणमज्ञेण ज्ञान मार्ग। जैन दर्शन में सर्वज्ञ भगवान ने जो कहा है वो कहीं से भी बाधित नहीं है, एकांत पक्ष नहीं है, मिथ्यात्व पक्ष नहीं है, मिथ्या नहीं है, भ्रमित करने वाला नहीं है। शुरू में कुछ कहा, बाद में कुछ कहा, उसका विपरीत कहने लग गए, ऐसा नहीं है। तर्क विहीन नहीं है, गलत नहीं है, ज्ञान मार्ग है। यह जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है ये ज्ञान मार्ग है। इस ज्ञान मार्ग के द्वारा जो सुदर्शन में श्रद्धा आदि करता हुआ जिन सम्मतम न जहदी, जिन सम्मतम जिनेंद्र भगवान के सम्यक्त्व, जिनेंद्र भगवान संबंधी सम्यक्त्व को, सम्यक दर्शन को न यानी नहीं, जहदी छोड़ता है। ऊपर वाली गाथा में जिनेंद्र भगवान का सम्यक्त्व, जिनेंद्र भगवान संबंधी सम्यक्त्व कैसे छूटता है वो बताया, उससे हमें बचना है। और इस गाथा में हम क्या करें जिससे हमारा सम्यक दर्शन ना छूटे यह बताया गया। दोनों गाथाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। आचार्य कुनकुन स्वामी की तो हर गाथा, हर लाइन, हर शब्द महत्वपूर्ण सा लगता है। हमारा पुण्य का उदय है जो आज से 2-2.5 हजार वर्ष पूर्व, लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुनकुन स्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की। ये सब हमारा पुण्य, हमारा सौभाग्य है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, उत्साह भावना, सपसंस सेवा और श्रद्धा, इन दोनों को ही जैसे हमने पिछली गाथा में द्वितीय विभक्ति का एक वचन या बहुवचन माना, वैसा ही हम यहाँ मान लें अनियमित प्रयोग के रूप में। सुदंसणे सप्तमी विभक्ति का एक वचन। ण यह अव्यय है, इसमें विभक्ति नहीं होती। जहदी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जिण सम्मतम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। कुवंतो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और वर्तमान कृदंत है। णाणमज्ञेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। विभक्तियां भी एकदम क्लियर हो गई। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता हूं, आपको अगर लिखते ना बने तो उसको थोड़ा सा बैक करके देख लिया करें। और अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। ये आपकी तुरंत परीक्षा भी हो जाती है, जो आपने पढ़ा है वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं। ज्ञान मार्ग के द्वारा उत्तम दर्शन में उत्साह भावना, प्रशंसा, सम्यक प्रशंसा, सेवा, श्रद्धा को करता हुआ व्यक्ति जिनेंद्र भगवान संबंधी सम्यक्त्व को नहीं छोड़ता है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। जिनसे भी मेरी वार्ता होती है मैं पूछता हूं कि आपको स्वाध्याय कैसा लग रहा है। सब बहुत अच्छी प्रशंसा करते हैं कि हाँ हमें तो समझ में आ रहा है, एक एक शब्द क्लियर हो रहा है। इतनी आसानी से इतना बड़ा ग्रंथ हम पढ़ पा रहे हैं, इस बात का आनंद सभी को है, आपको भी होगा निश्चित रूप से। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं समय समय पर लिखते रहें। इस ग्रंथ का, इस YouTube चैनल का प्रचार प्रसार भी करें, प्राकृत भाषा का अध्ययन भी करें, क्योंकि मूल हमें जो आनंद आ रहा है वो इस भाषा के कारण आ रहा है। सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सभी को धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।